हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ब्रह्मांड हित में विष पिए, देव दानव पर कृपा किए, आकार है निराकार, भोलेनाथ ही तो है, नीलकंठ है वो, कालों के काल महाकाल, शिव शंकर महादेव की जय। हर हर शंभो, हर हर शंभो। दोस्तों, शिव शंकर अपने गले में नाग लटकाए, हाथों में डमरू लिए, त्रिशूल लिए, देवों के देव महादेव शिव जी को हम कई नामों से जानते हैं। महादेव हो, भोलेनाथ हो, शंकर हो, महेश हो, रुद्र हो, और इनमें से महाप्रसिद्ध नाम नीलकंठ है। अब क्यों पड़ा इस बार इनका नाम नीलकंठ, इस बात का आज आपको नीलकंठ के द्वार पर ही बैठकर मैं बताऊंगी कि क्यों इनका नाम नीलकंठ पड़ा। और आप सभी को पता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था दूध सागर में यानी क्षीर सागर में, तब उसमें से 14 रत्न निकले थे और माता लक्ष्मी भी इनसे ही प्रकट हुई थी। और उनके साथ साथ शंख हो, कौस्तुभ मणि हो, ऐरावत हाथी हो, पारिजात का वृक्ष हो, उच्चे श्रवा है, कामधेनु गाय है, कालकूट विष है, रंभा नामक अप्सरा थी, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, धन्वंतरी देव, अमृत कलश और कल्प वृक्ष, ये 14 रत्न निकले थे। अपनी चतुराई से देवताओं ने इनमें से अमृत ले जाने में मोहिनी रूप धारण किया था विष्णु भगवान ने और सफल हो गए, लेकिन इसके साथ ही निकला था कालकूट का विष भी। और ये विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद पूरे संसार को खत्म करने की शक्ति रखती थी। इस बात को जानकर देवता और राक्षस भयभीत हो गए और इसका हल ढूंढने शिव जी के पास पहुंचे। और भगवान शिव ने इसका हल निकाला कि इस विष का पूरा घड़ा वो खुद पी जाएंगे। शिव जी ने जैसे ही वो घड़ा उठाया और देखते देखते पूरा पी गए, लेकिन उन्होंने ये विष अपने गले के नीचे नहीं निगला। उन्होंने इस विष को गले में ही धारण करके रखा और उनका सहयोग किया। इसमें उनकी पत्नी पार्वती देवी ने उनका गला दबाए रखा, जिससे कि विष उनके पेट तक ना पहुँचे। इस तरह विष उनके गले में बना रहा और धीरे धीरे विष के प्रभाव से उनका गला पूरा नीला पड़ गया और गला नीला पड़ने के कारण ही उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अपने गले में धारण विष की जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल से घड़े घड़े भर के अभिषेक किए और भगवान शिव ने सालों तक, कई हजार सालों तक तप किया और कैलाश पर्वत जाने से पहले अपने कंठ के रूप में एक स्वयंभू शिवलिंग को वहीं उस स्थान पर स्थापित कर दिया। इस शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग के चारों तरफ चांदी की चौकी बनी गई है और बहुत ही खूबसूरत आलीशान मंदिर धीरे धीरे समय के साथ यहाँ बन गया। और मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर भगवान शिव एक शिवलिंग के रूप में विराजमान है और मुख्य शिवलिंग जो है बिल्कुल आधी हथेली बराबर होगी और प्रायः लुप्त होती जा रही है। और इसी स्थान को नीलकंठ महादेव का नाम दिया गया। समय के साथ भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और शिवलिंग के ठीक सामने आप देख सकेंगे कि नंदी महाराज विराजमान हैं और इस मंदिर के प्रांगण में इस एक पंचपणी का पेड़ है जो कई हजार साल पुराना माना गया है। कहते हैं कि भगवान शिव ने इसी पेड़ के नीचे कई हजार सालों तक तप किया था। और इस मंदिर में एक अखंड धूना भी है जहाँ पर हमेशा धूना जलता रहता है और भक्तों की मन्नत पूरी होने पर भक्त यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में इस धूने की भस्म को घर लेकर जाते हैं। मंदिर परिसर को एक प्राकृतिक झरना भी मिला हुआ है जहाँ पर मंदिर में प्रवेश करने के पहले लोग पवित्र स्नान भी करते हैं और नीलकंठ महादेव मंदिर की नक्काशी अपने आप में देखते ही बनती है। अत्यंत मनोहारी मंदिर शिखर के तल पर समुद्र मंथन के दृश्यों को चित्रित किया गया है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को विष पीते हुए दिखलाया गया है। सावन के पूरे महीने यहाँ पर श्रद्धालुओं की अजीब सी गजब की भीड़ उमड़ी पड़ी रहती है। चारों तरफ बारिशों का मौसम है, चारों तरफ बारिश 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 और बिल्कुल बहुत ही खराब सा मौसम है।
पर फिर भी भर भर के लोग यहाँ महाकाल के नीलकंठ के दर्शन करने आ रहे हैं। और स्पेशली जो कांवड़िए हैं वो कांवड़ में गंगा जल ला करके भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। कई घंटों लंबी लाइन में लगातार महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। और गढ़वाल है, उत्तरांचल है, हिमालय पर्वतों की श्रृंखला में इनके तल में बसा है ऋषिकेश। वहीं से नीलकंठ महादेव जाने का रास्ता आता है, जहाँ से हम केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं। और यहाँ पर मंदिर की जो आध्यात्मिक आभा है ये लोगों के दिलों में अपने आप एक भक्ति भावना पैदा कर देती है। सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है और सभी लोग मुख्य शिवलिंग पर भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। नारियल हो, फूल हो, दूध हो, शहद हो, फल हो, जल हो, जो भी आप जैसे घर पे अभिषेक कर सकते हैं किसी भी मंदिर में। इस तरह से कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पर आप अभिषेक करके बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ सबसे पहले बता दूँ, हम तो ऋषिकेश तक आए और रेल या सड़क मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है, बहुत ही ईजी है। तो फ्लाइट से देहरादून तक हम आए थे और वहाँ से ऋषिकेश लक्ष्मण झूला पर आश्रम में स्टे किया। तो लक्ष्मण झूला भी अपने आप में कई अजूबों में एक है। इससे सूर्यास्त के समय आसमान में फैले रंगों को नज़ारे जो आप अगर आप देख सकें कभी तो ये बहुत लकी होता है। कहते हैं कि श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने गंगा पार करने के लिए एक जूट की रस्सी से पुल बनाया था, जिसे आज भी इतने मजबूत है वो कि लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। बहुत से मंदिर हैं यहाँ पे, नीलकंठ, त्र्यंबकेश्वर आदि भी मंदिर हैं। और अगले दिन हम बाबा के दर्शन को निकले प्राइवेट कार से। तो ऋषिकेश से नीलकंठ जाने के लिए बहुत सारी टैक्सी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। 200 रुपया प्रति व्यक्ति वो चार्ज कर रहे हैं, कहीं कहीं पर 140 भी लेते हैं और प्राइवेट कार से करीब 1400 रुपये लगते हैं। नीलकंठ जाने के पहाड़ी रास्ता जो है वो थोड़ा जोखिम भरा है और करीब करीब 1 घंटे की ड्राइव है पहाड़ों पर। अगर आपको अपनी ड्राइविंग अच्छे से आती है तो आप अपनी गाड़ी से भी आराम से जा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता बहुत ही छोटा है और दूसरी तरफ गहरी खाई है और एक तरफ लैंडस्लाइड इलाका है। तो अगर आप सही से ड्राइव नहीं कर सकते तो आप अपनी गाड़ी से ना जाएं। ऋषिकेश से ही आपको टैक्सी या जो प्राइवेट कार है जो आप अफोर्ड कर सकें वो आपको लेके जाना चाहिए। और अभी तो श्रावण का महीना चल रहा है तो बहुत भीड़ है, भयानक भीड़ है श्रद्धालुओं की। इस समय बाइक से भी काफ़ी लोग जा रहे हैं। और ऋषिकेश से जब हम नीलकंठ जाते हैं तो वहाँ पे माँ गंगा का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। गौमुख से निकलकर पर्वतों के बीच से बहती हुई ऋषिकेश के समुद्र तल यानी धरती को स्पर्श करती है। इस बीच राम झूला, लक्ष्मण झूला, इनके भी सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही रोमांचकारी और पर्यटकों के लिए बहुत ही शानदार अनुभव है। पहाड़ी के ऊपर खड़ी और सकड़ी रास्ते जहाँ नदियाँ बहती रहती है, वो स्पेशली जो सुरम्य पहाड़ियाँ हैं उत्तरांचल की, इनके बीच में मधुमती और पंकजा नदियों के संगम पर स्थित और यहीं बैठकर महादेव ने जल का अभिषेक किया गया था उनका। और मणिकूट, विष्णुकूट, ब्रह्मकूट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है नीलकंठ चारों तरफ से। यहाँ से केदारनाथ का रास्ता करीब 300 किलोमीटर का है, लेकिन जुलाई से लेकर सितंबर तक केदारनाथ के पट बंद हैं, इसलिए आपको ये दर्शन आज नहीं करा पाऊंगी, फिर कभी कराऊंगी। और जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो ऋषिकेश से लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी चोटी पर स्थित है। मुनि की रेती से नीलकंठ महादेव का मंदिर सड़क मार्ग से 50 किलोमीटर और नाव के द्वारा आप गंगा पार करेंगे तो 25 किलोमीटर की दूरी है। अगर आपके पास बच्चे हैं छोटे तो खाने पीने का सामान आपको रखना चाहिए, क्योंकि रास्ते में ज़्यादा दुकानें नहीं मिलती है और बीच बीच में कुछ खाने पीने की दुकानें आएगी, लेकिन ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। और नीलकंठ महादेव के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूर सामने पहाड़ी पर भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती का मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की विष की जलन को शांत करने के लिए माता ने इस स्थान पर कई सालों तक तप किया था और बाद में सदा के लिए एक पिंडी के रूप में विराजमान हो गई। मंदिर के मुख्य गर्भ में भी माता की 3 मूर्तियां हैं। अधिकतर श्रद्धालु नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के बाद इस मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। और यहीं से 48 किलोमीटर की दूरी पर सिद्धपीठ कुंजापुर भी है, जहां पर देवी सती के बाल गिरे थे जब वो सती हुई थी। याद है आप सभी को, दूसरे वीडियोज़ में बताया मैंने। और साथ ही बाबा गोरखनाथ का एक प्राचीन झिलमिल गुफा भी है जिसका रहस्य बिल्कुल अद्भुत है।
वहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर ही गणेश गुफा है जहाँ पर पैदल जाया जा सकता है और कावड़ मेला और देख रेख पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा की जाती है। दोस्तों, ऋषिकेश को दुनिया की योग राजधानी भी कहा जाता है और यहाँ पर अध्यात्म प्रेमी और रोमांच के शौकीन दोनों तरह के लोग आते हैं। बहुत सारे आश्रम, योग केंद्र, कक्षाएं हैं और हमारे भी आश्रम यहीं पर है और इसलिए हर साल यहाँ हज़ारों लोग आते हैं। ऋषिकेश में ध्यान, योग के अलावा दर्जनों कैफेटेरियाज भी हैं जहाँ खाने पीने के शौकीन लोग जान सकते हैं और साथ ही साथ भोले का स्थल है। बताने की ज़रूरत ही नहीं, जितने भी नज़ारे उनका लुत्फ़ उठाते जाइए। एक बीटल्स कैफ़े करके बहुत ही पॉपुलर है, वो भी है। तो ब्रह्मांड के जो शिव हैं जिनकी तलाश में हम जगह जगह भटकते हैं, एक बार यहाँ पर आकर के आप शिव का एहसास कीजिए। मुझे नहीं पता आपको शिव दिखेंगे या नहीं, मिलेंगे या नहीं, पर यहाँ पे उनके होने का एहसास आपको ज़रूर हो जाएगा। गंगा की धरती है और आइए हिमालय की धरती में दोस्तों ऋषिकेश के दर्शन आपको श्रावण माह में ज़रूर करने चाहिए अगर पॉसिबल हो, और अभी ना भी कर सकें तो बेटर होगा, बारिश का मौसम है। अब सितंबर से अप्रैल तक के बीच में कभी भी आइए और यहाँ दर्शन कीजिए और फिर देखिए कैसे आपको अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए, श्रावण माह में हमने यात्रा की है भोलेनाथ के एक बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग की और हर बार की तरह श्रावण में भी मैंने आपको दर्शन कराया। आप सभी से निवेदन है अपने खुद भी दर्शन करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करें ताकि सभी लोग इस अद्भुत दर्शन को प्राप्त कर सके भोलेनाथ के साथ, नीलकंठ महादेव के साथ, क्योंकि सावन के महीने में ही उन्होंने विष पिया था, हलाहल विष, और इस महीने में इस कथा को सुनने, इसकी यात्रा करने का महत्व अपने आप में कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए आप भी इस पुण्य को प्राप्त करें। मैंने आप सभी को सुना करके थोड़ा सा शायद पुण्य प्राप्त किया है, आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, हर हर महादेव शंभो, बम बम भोले, बम बम भोले।